हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश यानी कि AMD के इस YouTube चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो देखने से पहले ताकि आप इसको स्क्रॉल ना करें, आपके लिए बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। आपकी जो क्यूरियोसिटी है मैथमेटिक्स में वो शायद बढ़ रही है, और यदि नहीं तो प्लीज उसे बढ़ाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम मैथ्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा अपने माइंड को शार्प करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, फाइंड 10 रैशनल नंबर। यहाँ पर रैशनल नंबर 5 नहीं, 10 की बात होती है। 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। वन थिंग टू वेरी मच क्लियर दैट डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आनंद आने वाला है आपको, क्योंकि वी आर गोइंग इन अ न्यू ट्रैक जहां पर कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए, सबसे पहले 3/5 एंड 5/7 आपके पास दो नंबर दिए हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा पीछे जाइए। पीछे मतलब जहाँ बैठे हो वहाँ से पीछे मत जाना, लेकिन हाँ, अपनी जो क्लासेस आपने रीड की है उसके पीछे जाइए। 6th में, 7th में, 6th में, 5th में शायद, कि हाउ वी कैन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे कर पाते हैं कि आपका दो परिमेय संख्या दी। दिस वेरी सिंपल। ये आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3/5 एंड 5/7। इन दोनों के डिनोमिनेटर को सिंपल करने का एक ही तरीका है, दैट इज एलसीएम। जी हाँ, एलसीएम की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ यहाँ? क्योंकि एलसीएम ही वो एक माध्यम है जिससे कि हम 5 और 7 को एक इक्विवेलेंट ला सकते हैं। बीच में क्या आएगा? 5 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, एलसीएम आपको आता है इस तरह से निकालना, 5 और 7 हम सोल्व करते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर हियर इन अमेजिंग मैथ्स, सो हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वी डोंट नीड टू टेक एलसीएम। ठीक है, करना क्या है? मैं सबसे पहले फिलहाल मैं आपको एक एलसीएम लेके बताता हूँ कितना है इसका। 5 1 जा 5, फिर 7 1 जा 7, और दोनों का एलसीएम आएगा 35। सो दिस इज द हिंट, जो एलसीएम आएगा इन दोनों का डिनोमिनेटर भी हमें वही बनाना है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर कि इस जो आपके पास 3/5 है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 with numerator and as well as denominator, and in that case we have to multiply 5/5। हमने किया क्या? जो ये वाली हमारे पास फर्स्ट नंबर था, रैशनल नंबर, उसके डिनोमिनेटर से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, so that we can get 7 5 जा 35, और इस संख्या के डिनोमिनेटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, so that we can get 35। ये बहुत आसान तरीका है। दो परिमेय संख्या दी है, एक का डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, और दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एंड जो न्यूमरेटर आएगा वो अलग आएगा, बट डिनोमिनेटर तो ठीक सेम हो। कैसे? 7 3 जा 21/7 5 जा 35। ओके, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, दिस इज 25/35। सो जो हमारे पास रैशनल नंबर था 3/5 एंड 5/7, ये अनजान जैसा एक परिमेय संख्या थी, हमारे पास रैशनल नंबर था, लेकिन इट विल बिकम नाउ 21/35, 25/35। बेशक इनके बीच का डिस्टेंस केवल 22 23 24 का ही है, लेकिन एक शुक्र है कि हमारे पास डिनोमिनेटर कैसा हो गया है? सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, पिछले क्वेश्चन में क्या किया, व्हाट वी हैव टू डू, जीरो आपके पास है ना भैया, जीरो मैंने पहले भी कहा है कि फ्री होती है एनवायरनमेंट में, यू कैन पिक, बट ध्यान रखना है जब जीरो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी उसको चिपकाना पड़ेगा। मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय 10 100 1000 एज यू नीड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी कैन राइट इट एज 210 एंड 350। कैन यू गॉट माय पॉइंट? क्या किया हमने? 210 हमने 0 से 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम यहाँ पर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड नाउ यू कैन सी दैट 210 से लेकर
250 तक how many digits are there, how many numbers are there? This is 211, 212, 213, 214, 215, 216, many, लेकिन अपॉन में 350 लगाना ना भूलना। तो जो पहला रैशनल नंबर आया हमारे पास वो होगा ये वाला, दूसरा क्या होगा ये वाला, तीसरा क्या होगा ये वाला। मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत राइटिंग है। बिल्कुल सही, एक्चुअली गंदी है। तो इस तरह से हम इसके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? सबसे पहले हमने सीखा 2 नंबर्स के बीच में, जैसे 4 और 5 के बीच में। दिस इज वेरी सिंपल, डिवाइड भी 10 से करना है, मल्टीप्लाई भी 10 से करना है, ठीक है। यदि आपके पास 2 डिफरेंट आ जाते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिंपल 10 ऐड कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यदि उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करना है, यूं, समझे क्या होता है इसका मतलब? आर मल्टीप्लाई, एक के डिनोमिनेटर से पहली संख्या को बहुत और दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इन दिस केस वी कैन मेक देम इक्वल। जब इक्वल हो गए भैया, उसके बाद जीरो का खेल शुरू होता है। फिर आप जीरो को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से कीजिए, 100 से कीजिए, एज यू नीड। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नेचुरल नंबर, बिटवीन टू रैशनल नंबर। बने रहिए इस चैनल के साथ और मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना नहीं। पढ़ते रहिए, पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। थैंक यू।